नमस्कार साथियों, भारतीय भूगोल में आपका फिर स्वागत है। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो हम जैसे पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश, उनके अंतर्गत हमने पहला जो भौतिक प्रदेश है वो हिमालय शुरू कर रखा था। हमने हिमालय को पढ़ लिया था। हिमालय के अंदर एक टॉपिक बचा हुआ था और उसके अंदर हमने बात की थी कि हम उसको अकेले एक ही पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। तो हिमालय पर्वतमाला के अंदर जितने भी दर्रे हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। दर्रे जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पास या पासेज दर्रे, हम इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। एक एक दर्रे की हम चर्चा करेंगे। हिमालय के अंदर जितने भी दर्रे हैं आज हम उनकी ही चर्चा करेंगे। बाकी के जो भी दर्रे हैं उनकी चर्चा हम जैसे दक्षिण का प्रायद्वीप पठार पढ़ेंगे, वहां पे दर्रे हैं, उन दर्रों की चर्चा हम वहां करेंगे। यहां हम केवल और केवल जो हिमालय के दर्रे हैं आज हम उनकी ही चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि ये दर्रे हैं, इससे दर्रा का अर्थ क्या होता है। एक तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि दर्रा आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो दर्रा, देखिए दर्रे या पासेज है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि कोई मतलब पहाड़ है, लंबी पर्वत श्रृंखला है और उसके बीच में से कोई तंग रास्ता है, वो ही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। किस तरह से, मान लीजिए ये एक पर्वत है, ठीक है ना, और बीच में से यहां इस तरह से एक रास्ता है, फिर इधर पर्वत है, तो यानी ये जो रास्ता है यहां इसके बीच से, यही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। सामान्य अर्थ इसका यही है कि यानी पर्वत के बीच में, पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता है वो ही कहलाता है दर्रा या पासेज। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, यदि हम उसकी बात करें तो देखिए इनका निर्माण हुआ कैसे। जैसे इसी दर्रे की हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये दर्रा है, इसका निर्माण कैसे हुआ सामान्यतः। तो मान लीजिए यहां से कोई नदी बह रही है, तो हमने देखो पीछे चर्चा की थी कि यानी जैसे ये हिमालय की बात कर रहे हैं, हम हिमालय के दर्रों की ही बात कर रहे हैं। तो हिमालय के दर्रों की यदि हम सपोज करें, बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो जैसे हमने पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति हमने पढ़ा था कि दो प्लेटें थी, एक भारतीय प्लेट थी इंडियन शील्ड, और सामने है वो यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों का टकराव हुआ, बीच में क्या था, टेथीस सागर था। तो जब इन दोनों का टकराव हुआ तो भारतीय प्लेट का क्षेपण हुआ। जब भारतीय प्लेट का क्षेपण हुआ तो वहां पे जो क्रमिक रूप से यहाँ पे 3 प्रकार के हिमालयों का निर्माण हुआ था, और हुआ कहां था, टेथीस सागर में। तो जो टेथीस सागर का अवशेष था, मलबा था, वो ऊपर उठा था इन दोनों प्लेटों के टकराने से। तो जैसे मान लीजिए इधर यहाँ पे एक प्लेट है, ये प्लेट टकरा रही है इधर से, और उधर से जैसे ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, इधर ये भारतीय प्लेट है, ये दोनों प्लेट टकरा रही हैं, यहाँ बीच में टेथीस सागर है। इस टेथीस सागर के अंदर हिमालय का निर्माण है, वो एक दिन में तो हुआ नहीं कि दोनों प्लेट टकराई और पूरा का पूरा हिमालय ऊपर आ गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, धीरे धीरे ये ऊपर आया दोनों प्लेटों के टकराने से। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी बह रही है पहले से ही, ठीक है ना। अब यहाँ नदी बह रही है तो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ऊपर उठ रहा है, लेकिन इस वाले हिस्से को क्या कर रही है, नदी ऊपर नहीं उठने देती है, क्योंकि ये इसको जितना उठता है उतना इसको काट लेती है ये, ठीक है ना। तो पास वाला जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाता है इधर, ठीक है ना, और बीच वाला ये रास्ता है ये ऐसा कैसा रह जाता है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इन दर्रों की उत्पत्ति हुई है। तो दर्रे का सामान्य अर्थ आप शायद समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं हिमालय के अंदर जितने भी दर्रे हैं उनकी एक एक करके। तो वो दर्रे कौन कौन से हैं, हम स्टेट वाइज चलेंगे, हर राज्य के जितने भी दर्रे हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने शुरू किया था हिमालय, कि हिमालय का विस्तार इधर जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक है। तो जहां जहां हिमालय फैला हुआ है उन राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी बात करते हैं हम। क्योंकि पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कई बार कि ये दर्रा किस राज्य में है, ये दर्रा किस राज्य में है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का ही पूछा जाता है, या फिर आपस में मिलान करना दे दिया जाता है, इधर राज्यों के नाम दे दिए, इधर दर्रों के नाम दे दिए, उनको आप मैच करिए, या फिर इधर 4 राज्य दे दिए, 4 दर्रे दे दिए, उनमें असंगत छांटना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें डिटेल से पढ़ना है,
अच्छी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं इसकी। देखिए कि सबसे पहले हम जो दर्रे पढ़ेंगे वो दर्रे पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, ठीक है ना। ये दोनों वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो पहले एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, और यहाँ पे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख। दोनों के जो दर्रे हैं वो हम एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम इनको अलग अलग बता देंगे, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। अब देखिए हम मैप में पढ़ेंगे इसको सबसे पहले, फिर हम एक एक दर्रे की बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि ये मतलब है क्या है, भारत का उत्तरी हिस्सा है, अर्थात इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है वो जम्मू कश्मीर है और एक है ये लद्दाख है, ठीक है ना। इस तरह से ये है ना, ये इधर जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। इसको मैं एक बार एक ही कर रहा हूं दोनों को, ताकि बाद में ज्यादा घिचड़ पिचड़ नहीं हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। इसके अंदर हम कुछ सबसे पहले कुछ नगर शो करते हैं, क्योंकि हम साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से नगरों को आपस में ये जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। देखिए यहां नीचे यहां पे एक नगर है जिसका नाम है जम्मू, क्या नाम है, जम्मू। इसके ऊपर चलते हैं तो यहां एक नगर है जिसका नाम है श्रीनगर, क्या नाम है, श्रीनगर। ऊपर यहां हमने पढ़ा था जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, उसका है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये ऊपर गिलगिट है, ये जम्मू है, ये श्रीनगर है, ये गिलगिट है। यहां पे देखिए यहां पे क्या है, लेह है, यहां पे क्या है, लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है ना। ये दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं और ये लेह किस में है, ये लद्दाख के अंतर्गत है। ऊपर वाला ये पीओके के अंदर है, बात समझ में आ गई। ऊपर यहां पर एक स्थान आएगा यारकंद, कौन सा, यारकंद, ये चीन में आएगा, चीन में, ठीक है ना, यारकंद। इसको भी जोड़ने वाला एक दर्रा है, इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे। यहां देखिए यहां एक नाम है लांसा, है ना, जो तिब्बत के अंदर आता है, तिब्बत की राजधानी लांसा, एक प्रतिबंधित राजधानी लांसा। तो देखिए इधर हमने कौन कौन से नगर सबसे पहले शो किए। यहां क्या है, जम्मू, यहां क्या है, श्रीनगर, ऊपर गिलगिट है, ये पीओके के अंदर है, ये लेह है, लद्दाख के अंदर है, ये चाइना में यारकंद है और वो लांसा है तिब्बत के अंदर अर्थात चाइना के अंदर। अब इनको जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं, सबसे पहले हम सिर्फ मैप के अंदर शो कर रहे हैं, ध्यान से साथ साथ में इसको बनाते भी रहना और बाद में हम एक एक की चर्चा करेंगे। यहां देखिए यहां एक दर्रा है ना, और इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, है ना। तो साफ साफ देखिए बनिहाल दर्रा है, जम्मू कश्मीर में है, दिख रहा साफ साफ, जम्मू कश्मीर में है। किस किस को जोड़ रहा है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहा है, क्लियर बात है ना। यहां इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, यहां एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। तो ये भी देखो साफ साफ दिख रहा है, किसको जोड़ रहा है, जम्मू और श्रीनगर को। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, एक बनिहाल दर्रा, एक पीर पंजाल दर्रा। और ये दोनों दर्रे कौन सी पर्वत श्रेणी में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले, पीर पंजाल श्रेणी। बात क्लियर हो गई। तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दो दर्रे, एक बनिहाल, एक पीर पंजाल, ठीक है ना। ऊपर देखिए यहां श्रीनगर से जब गिलगिट जाते हैं तो यहां एक दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो ये बुर्जिल दर्रा यहां पर है श्रीनगर और गिलगिट के बीच में। तो श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। बात क्लियर हो गई। तो यानी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, और श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने वाला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। यहां श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने वाला यहां पे एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। तो एक है जोजिला दर्रा, ठीक है ना। तो एक जोजिला दर्रा है, ये लद्दाख के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना ये, है ना। तो एक हो गया जोजिला, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ रहा है, ये जोजिला, ठीक है ना। उसके देखिए यहां लेह से ऊपर जब जाते हैं, ये ऊपर यारकंद है, तो यहां पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम।
काराकोरम डेस अगहिल, अगहिल है ना, तो काराकोरम भी आप याद कर सकते हो। तो काराकोरम अगहिल दर्रा ये इस लद्दाख को यारकंद से जोड़ता है, या फिर चाइना से जोड़ता है, या फिर हम ऐसे कहें कि लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ये तो लेह और यारकंद के बीच में भी एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। इधर लेह उधर लांसा, यहां पर भी दो दर्रे बने हुए हैं। एक दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला, क्या नाम है, खारदुंगला दर्रा। तो जो खारदुंगला दर्रा है वो ये दर्रा है। तो लेह को लांसा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। यहां एक दर्रा और है जो इनको ही जोड़ता है, लेह से लांसा को, ठीक है ना, और उसका नाम है चांगला दर्रा। क्या नाम है, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। तो ये टोटल दर्रे है ना। अब देखो इधर वाले ये दर्रे हो गए ना, ये सारे के सारे लद्दाख में हो गए, और इधर वाले हो गए ये जम्मू कश्मीर में हो गए। बात क्लियर हो गई ना यहां तक, ठीक है ना। तो देखिए इधर वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, अब ये जितने दर्रे हो गए वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो गए। तो टोटल यदि हम सिर्फ एक बार नाम की चर्चा करें, एक हो गया बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, एक हो गया पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, एक हो गया बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, फिर चौथा हो गया जोजिला दर्रा जो लद्दाख के अंदर, फिर काराकोरम है ये वर्तमान में पीओके में है, लेकिन ये भी लद्दाख का हिस्सा है यदि हम, क्योंकि हमने इसको अपना हिस्सा माना है मैप के अंदर, है ना। तो काराकोरम हो गया। फिर इधर देखिए 6 नंबर पे हो गया खारदुंगला, तो ये भी लद्दाख के अंदर हो गया। फिर हो गया चांगला, ये भी लद्दाख के अंदर हो गया। तो टोटल हमें यहां चर्चा करनी है इन 7 दर्रों की जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित है। बात क्लियर हो गई यहां तक। अब देखिए हम बात करते हैं एक एक की। उससे पहले देखिए एक थोड़ी सी चीज देखिए, यही मैप के अंदर समझना है। ये जो श्रीनगर है और जम्मू है, इन श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाले जो 2 दर्रे हैं बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा, यहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है NH-44। कौन सा, NH-44, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है ये। तो ये इन दोनों से गुजरता है, पीर पंजाल और बनिहाल से, ये ध्यान रखना, ये दोनों दर्रों से गुजरता है ये। यहां देखिए ये श्रीनगर है और इधर लेह है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-1। कई बार इधर कंफ्यूज हो जाता है ना, यानी श्रीनगर जम्मू से जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, NH-44। लेकिन जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ऊपर इधर उरी है, उरी से पहले श्रीनगर आता है NH-1, फिर श्रीनगर से लेह चला जाता है। तो ये NH-1 है, ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जबकि NH-44 है वो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता हुआ आगे निकल जाता है ना। तो ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी पीर पंजाल और बनिहाल, ये दोनों दर्रे NH-44 पे हैं, जबकि जो ये जोजिला दर्रा है ये NH-1 पे है। बात यहां तक पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एक की चर्चा करते हैं फिर। ले लिया होगा बेटा इसको। देखिए हम एक एक की चर्चा करते हैं। अब आप साथ साथ में कमेंट में जवाब देता रहना, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम दर्रे की बात करते हैं। कौन सा दर्रा लिखा हमने, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा लिखा हमने, बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। ये बनिहाल दर्रा है। ये बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, हमने अभी चर्चा की थी, बताओ किस किस को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। तो ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है ना, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ये इन 2 नगरों को जोड़ता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाएगा, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा, या बनिहाल दर्रा किन किन को जोड़ रहा है, जम्मू और श्रीनगर को। बात यहां तक क्लियर हो गई। ये जो दर्रा है ये कौन से नेशनल हाईवे पे है, NH-44 पे है, और NH-44 है ये क्या है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, जो कहां से कहां तक है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है ये, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है ये NH-44।
मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया आज तक, अब देने की कोशिश करना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH-44 है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उसका जवाब मैंने एक पीछे भी पूछा था, नहीं दिया किसी ने, आज देना भाई, कोशिश करना इसका जवाब देने की, ठीक है ना। तो बनिहाल दर्रा ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जो कि नेशनल हाईवे 44 पे है ना। ये NH-44 है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी के ऊपर बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना। ये दर्रा है जो बनिहाल दर्रा, इस दर्रे पे एक सुरंग है, जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग, ठीक है ना। जवाहर सुरंग ये इसी बनिहाल दर्रे के अंतर्गत है। देखो बनिहाल दर्रा है, इसका काफी विकास हुआ है, ठीक है ना। हालांकि जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, एक बनिहाल है, एक पीर पंजाल है। पीर पंजाल में अभी तक इतना विकास कार्य नहीं हुआ है जितना बनिहाल दर्रे के अंदर हुआ है। तो यहाँ एक सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग, ठीक है ना। तो जवाहर सुरंग पूछ ले तो ये जवाहर सुरंग भी है, ये बनिहाल दर्रे के अंदर है। इससे जवाहर सुरंग को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार, है ना। अब देखो प्रवेश द्वार क्या होता है? प्रवेश द्वार का मतलब भाई प्रवेश करने का दरवाजा, है ना। तो श्रीनगर में हम जब भी प्रवेश करेंगे ना तो जवाहर सुरंग से होकर जाएंगे हम, ठीक है ना। बाद में जब श्रीनगर आएगा, इसलिए श्रीनगर का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जवाहर सुरंग को। बात समझ में आ गई कि बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के मध्य मार्ग है, या इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है ना। नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है ये, या इससे 44 गुजरता है। और यहाँ एक सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग, जिसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? देखिए, है ना, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। देखो सड़क सुरंग अलग होती है ना। सड़क सुरंग पता ही है आपको, सड़क का समझते हैं। रेलवे सुरंग अलग है, ठीक है ना। रेलवे लंबी अलग है और सड़क लंबी अलग है, दोनों की चर्चा ही हम करेंगे यहाँ पर, है ना। और एक और बनाई है अभी इलेक्ट्रिक सुरंग रेलवे के लिए, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, इसका नाम बताइए मेरे को, जिसका उद्घाटन 2017 में ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, ठीक है ना। और 30 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में इस सुरंग के बनाते ही। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चेनानी नासरी। चेनानी नासरी ये जो सड़क सुरंग है, ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये दो स्थान है, चेनानी और नासरी, ठीक है ना। तो इसी के नाम पे है चेनानी नासरी सुरंग। और इस सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर, है ना। करेक्ट, 9.28 किलोमीटर है, 9.2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, चेनानी नासरी, 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, ठीक है ना। ये दो स्थान है, चेनानी और नासरी। तो ये जो सड़क सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग, ये भी यहीं पर है ना। एक बात ध्यान में रखना, इस सुरंग का नाम है वो चेंज कर दिया गया है, एक उपनाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग है, वो कोई अलग सड़क सुरंग नहीं है। चेनानी नासरी ये तो क्या है, ये तो दो स्थान हैं, उनके नाम पे इसको चेनानी नासरी के नाम से जाना जाता है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इस सुरंग का नाम रख दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी वही है जो चेनानी नासरी सुरंग है, उसी को ही चेनानी नासरी सुरंग कहते हैं और इसको ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे ये, ठीक है ना, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। बात क्लियर हो गई ना। तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो है चेनानी नासरी सुरंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो नेक्स्ट देखिए। तो एक हो गया बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच में। चलो एक छोटा सा बीच में एक क्वेश्चन है मेरा, ये तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी,
भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। हमने अंदर बात कर ली, हम ऊपर भी बात करते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल या ब्रिज, सबसे लंबा पुल या ब्रिज कौन सा है, या सेतु, जो भी नाम है ना, ये कौन सा है? इसका जवाब दीजिए आप। वो तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो भारत का सबसे लंबा पुल या ब्रिज कौन सा है? भाई सबसे पहले हम जब भी जीके की शुरुआत करते हैं ना किताबों के अंदर, तो सबसे पहले ये आता सबसे लंबा, सबसे बड़ा, है ना, तो उनमें से ही क्वेश्चन ऐसा। जैसे अभी हमने बात की थी, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो उस पुल का नाम क्या है? ढोला सादिया, ढोला सादिया या सदिया पुल, ढोला सादिया पुल। इसी पुल का एक दूसरा नाम है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, इसे ही भूपेन हजारिका पुल कहते हैं, ठीक है ना। तो ढोला सादिया पुल को ही, ये दोनों स्थान के नाम है, ढोला और सादिया। ये जो पुल है, जो ढोला सादिया पुल है, उसे ही भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। ये पुल कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो ये एक नदी है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित नदी। उस लोहित नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है, ढोला सादिया पुल, जो भारत का सबसे लंबा पुल है लोहित नदी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक देखिए, अच्छा इसकी लंबाई भी आप याद कर सकते हैं। इसकी लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है, उसकी लंबाई कितनी थी? 9.2 किलोमीटर थी, है ना। भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो 9.2 किलोमीटर, ये भी लगभग 9.2 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर। तो दोनों की लंबाई लगभग सेम ही है, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ी सी सड़क सुरंग वो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी, उसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, और भारत का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया, जो भूपेन हजारिका पुल है, उसकी लंबाई भी 9.15 किलोमीटर है। तो सेम सी लंबाई है इनकी, ठीक है ना। तो ये एक बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन था आपके लिए। तो हमने बनिहाल दर्रे की चर्चा कर ली, नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं। तो बनिहाल दर्रे से ऊपर हमने एक दर्रा पढ़ा जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। तो ये भी किन किन को जोड़ रहा है? तो ये भी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहा है। ये भी किसको जोड़ रहा है? जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहा है। ये भी कौन से नेशनल हाईवे पे है? तो ये भी NH44 पे है, NH44 पे है। तो ये दोनों बीच में थे, दोनों NH44 का हिस्सा है ये, है ना, पीर पंजाल दर्रा। बात समझ में आ गई। यहां पे देखिए एक रेलवे सुरंग है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेल सुरंग। ये जो पीर पंजाल रेल सुरंग है, ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो पीर पंजाल रेल सुरंग है, ठीक है ना। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर ही है, पीर पंजाल दर्रा, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, और NH44 का हिस्सा है। ये पीर पंजाल रेल सुरंग है, ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, ये ध्यान रखना। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी, बनिहाल दर्रे के अंदर। पर्वत श्रेणी दोनों की एक ही है, ध्यान रखना। चेनानी नासरी सुरंग जो सड़क सुरंग है वो भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, लेकिन दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये भी पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है ना। तो पीर पंजाल रेल सुरंग पर्वत श्रेणी पीर पंजाल ही है ना। देखो इधर बता रहा हूं मैं, यानी पीर पंजाल दर्रा है और एक बनिहाल दर्रा है। ये दोनों कौन सी पर्वत श्रेणी में है? ये दोनों है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। किसमें? पीर पंजाल श्रेणी में, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि दर्रे का नाम ना है सुरंग के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। ऐसा हो सकता है कि ऐसे पूछ ले, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, वो कौन सी श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। ऐसा ही पूछ सकता है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी है, वो कौन सी श्रेणी में?
पीर पंजाल श्रेणी में, क्योंकि दोनों दर्रे हैं वो कहां पे हैं, पीर पंजाल श्रेणी के अंदर। तो पीर पंजाल श्रेणी के अंदर दोनों दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। तो यह है पीर पंजाल दर्रा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया ना। अच्छा, इसकी भी लंबाई लिख लो आप फिर, इस रेल सुरंग की, ठीक है ना। इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो मिटा रहा हूं इसको। तो ये है पीर पंजाल दर्रा। तो हमने दो दर्रों की चर्चा की अभी, एक है बनिहाल दर्रा, एक है पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के अंदर चेनानी नासरी सड़क सुरंग है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, 9.2 किलोमीटर उसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल, जो कि 11.2 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट जो दर्रा हमने देखा था वो देखा था बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। तो इसकी भी हमने बात की थी। ये किस किस को जोड़ता है? ये नीचे श्रीनगर और श्रीनगर से ऊपर गिलगिट, और गिलगिट वर्तमान में कहां है? पीओके के अंदर, पाक अधिकृत कश्मीर में। तो जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप इतना ध्यान रख लेना, बाकी कोई फैक्ट है नहीं। तो हमने तीन चर्चा कर ली अभी तक, तीन दर्रों की, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, वो दोनों जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहे हैं। श्रीनगर से ऊपर चलते हैं तो बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेना आप। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दर्रे की बात की थी हमने, जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, है ना। ये दर्रा किस किस को जोड़ रहा है? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये लेह लद्दाख, ठीक है ना। और ये यहां से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? 1 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, वो जोजिला दर्रे से गुजरता है, जो श्रीनगर और लेह के बीच में है, ठीक है ना। तो ये जोजिला दर्रा है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक सड़क सुरंग वर्तमान में निर्माणाधीन है और उसका नाम है जोजिला सड़क सुरंग। कौन सी? जोजिला सड़क सुरंग, है ना। और जब ये सड़क सुरंग बन जाएगी, वर्तमान में है ये निर्माणाधीन है, जब इस सड़क का निर्माण हो जाएगा तब ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी, तब ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी, ध्यान रखना। ये अभी वर्तमान में सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो चेनानी नासरी है, लेकिन जोजिला दर्रे के अंदर जोजिला सड़क सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी और उसकी लंबाई होगी 14.2 किलोमीटर। कितनी? 14.2 किलोमीटर। वो कितनी थी? 9.2 किलोमीटर। ये कितनी है? 14.2 किलोमीटर। तो जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर लेह को जोड़ता है और यहां से नेशनल हाईवे नंबर 1 गुजरता है। यहां एक सड़क सुरंग बनाई जा रही है, जोजिला सड़क सुरंग है। ये पूरी हो जाएगी तब भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी और इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर होगी। तो 4 दर्रे हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर देखे, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, इधर जोजिला, है ना। बार बार पढ़ोगे ना, ऐसे बनाओगे ना इसको बार बार, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस करो तभी ये समझ में आएगा। तो बार बार इसको लिखने की कोशिश करोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे, क्रम से याद होंगे ये, है ना। आपने नगर बनाए, उनको जोड़ा बीच में से, बनिहाल, पीर पंजाल, है ना, बुर्जिल, उधर जोजिला, ठीक इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए हमने, नेक्स्ट कौन सा देखा था? काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम अगहिल दर्रा, काराकोरम अगहिल दर्रा, है ना। और ये किसको जोड़ रहा था? ये किसको जोड़ रहा था? लद्दाख को यारकंद से जोड़ रहा था। और ये यारकंद कहां पड़ता है? चीन में पड़ता है, अर्थात चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से या लद्दाख को चीन से जोड़ता है। काराकोरम अगहिल दर्रा।
ध्यान रखना ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यही है, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा या काराकोरम अगहील दर्रा ये लद्दाख और झारखंड को जोड़ता है, अर्थात लद्दाख और चीन को जोड़ता है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके बाद में एक दर्रा हमने अभी देखा था, ठीक है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो फिर देखिए, भारत और तिब्बत की सीमा पर दो दर्रे थे जो भारत लद्दाख को लांसा से जोड़ रहे हैं। उसमें एक दर्रा था खारदुंगला दर्रा। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। एक कौन सा था? चांगला दर्रा। कौन सा? चांगला दर्रा। ये दोनों दर्रे किसको जोड़ रहे हैं? लद्दाख को। लद्दाख को किससे जोड़ रहे हैं? ये लांसा। और लांसा कहां है? तिब्बत में, अर्थात है चीन में, है ना। दोनों ये दर्रे कहां हैं? लद्दाख के अंदर है ये। तो खारदुंगला और चांगला दर्रा लद्दाख और लांसा को जोड़ते हैं, या फिर लद्दाख और तिब्बत को जोड़ते हैं, या हम कहें लद्दाख और चीन को जोड़ते हैं। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे। बनिहाल, पीर पंजाल, ऊपर चले बुर्जिल, इधर आए जोजिला, ऊपर काराकोरम, ऊपर सबसे ऊंचा, और इधर खारदुंगला, चांगला, है ना। तो ये दो दर्रे हैं जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अलग नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं हम। मिटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके नीचे हम चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं हम। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे हमने ये पढ़ा था, अभी ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, यहाँ ये है हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश। यहाँ हमने क्या पढ़ा? लेह है। क्या पढ़ा? लेह है। यहाँ पे है मनाली, है ना, और फिर यहाँ पे है शिमला, यहाँ पे है शिमला, ठीक है ना। तो देखिए, इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, वो यहाँ है, एक दर्रा है वो यहाँ है, और एक दर्रा है वो यहाँ पे है। तीन दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। एक दर्रा यहाँ पे है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। एक यहाँ पे है जिसका नाम है बारालापचा दर्रा। कौन सा? बारालापचा दर्रा। अर्थात रोहतांग दर्रा और बारालापचा दर्रा ये दोनों मनाली को लेह से जोड़ते हैं। रोहतांग और बारालापचा दर्रा दोनों लेह को मनाली से जोड़ते हैं। इसके नीचे यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिल्ला दर्रा। ये शिमला को, यहाँ पे है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, ठीक है ना। तो कैलाश मानसरोवर को, शिमला को कैलाश मानसरोवर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिपकिल्ला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, एक रोहतांग दर्रा है, एक बारालापचा दर्रा है। रोहतांग और बारालापचा दोनों मनाली को लेह से जोड़ते हैं। फिर सिपकिल्ला दर्रा है, ये शिमला को कैलाश मानसरोवर से अर्थात तिब्बत से जोड़ते हैं। यहां से एक नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रे से, और उस नदी का नाम है सतलज नदी। बहुत बार पूछा जाता है सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो करती है सिपकिल्ला दर्रे से। तो हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे, रोहतांग, बारालापचा, सिपकिल्ला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके बारे में एक एक चर्चा करते हैं। देखिए, मिटा दे इसको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे की। किसकी? रोहतांग दर्रा। तो साफ साफ अभी बताया है मैप के अंदर, हिमाचल प्रदेश में है ये। किस किस को जोड़ता है?
मनाली को लेह से, दूसरी भाषा में कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है ये रोहतांग दर्रा। इस दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे से ही होता है, ठीक है ना। ये दर्रा है, यहाँ पे एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है? अटल सुरंग, ठीक है ना। 8.85 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है ये अटल सुरंग है। जो ये अटल सुरंग है ये रोहतांग दर्रे में निर्माणाधीन है और इसका नाम रखा है किसके नाम पे? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, है ना। मोदी सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात क्लियर हो गई ना। तो रोहतांग दर्रा है ये मनिहाल और लेह के मध्य का मार्ग है। रावी नदी का उद्गम इसी के पास से होता है। अटल सुरंग है, इसकी कुल लंबाई 8.85 किलोमीटर है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है रोहतांग दर्रे के अंदर। इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। तो ये हो गया रोहतांग दर्रा। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखिए रोहतांग दर्रे के बाद में, रोहतांग दर्रे के बाद में, तो रोहतांग दर्रे के बाद में यदि बात करें तो दूसरा है हिमाचल प्रदेश का बारालापचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालापचा दर्रा। तो ये भी किस किस को जोड़ रहा है? ये भी मनाली को लेह से जोड़ रहा है, ठीक है ना, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। यहां देखना बारालापचा दर्रे, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी, देखिए हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक दर्रे से नदी का संबंध है। ऊपर रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकल रही है, बारालापचे दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। ये नदी है ना, ये नदी यहां से चंदर और भागा, है ना, दो शाखाओं के रूप में निकलती है, आगे जाके ये चिनाब कहलाती है। तो बारालापचा के दर्रे के पास से निकलती है, एक तरफ से चंदर, एक तरफ से भागा, दोनों आगे मिलती हैं, आगे जाके चिनाब कहलाती हैं। तो अर्थात अंततः नाम चिनाब नदी का ही हुआ ना। तो यानी चिनाब नदी का उद्गम है बारालापचा दर्रा जो कि मनाली और लेह के बीच में है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? सिपिकला दर्रा। क्या नाम है? सिपिकला दर्रा, सिपकिला दर्रा, है ना, सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा है ये किसके बीच में है? तो ये शिमला और तिब्बत के बीच में। और तिब्बत का कौन सा स्थान? कैलाश मानसरोवर। तो शिमला और तिब्बत के बीच का मार्ग सिपिकला दर्रा, अर्थात ऐसे कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में या हिमाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। तो एक दर्रा है सिपिकला दर्रा। ये जो सिपिकला दर्रा है यहां से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलज नदी, है ना। तो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से? तो ये करती है सिपिकला से। से सिपिकला, से सतलज। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश सिपिकला दर्रे से करती है। तो ये तीन दर्रे हो गए हिमाचल प्रदेश के। रोहतांग, रोहतांग के पास से रावी, बारालापचा, बारालापचा के पास से चिनाब और सिपिकला, सिपिकला से भारत में प्रवेश सतलज नदी का। तीन हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तीनों का संबंध नदियों से। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिटा दे इसको। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड के दर्रे। अब ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है। उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? एक दर्रा है माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। एक दर्रा है माना, एक है लिपुलेख। लिपुलेख सर्वाधिक चर्चा में वर्तमान में कौन सा दर्रा? लिपुलेख। लिपुलेख दर्रे तक भारत ने सड़क का निर्माण किया है ना, तभी तो ये विवादित हुआ था, है ना, नेपाल और भारत के बीच में, और भारत और चाइना के बीच में पहले से ही विवादित है ये। तो एक लिपुलेख हो गया, माना, लिपुलेख, नीति दर्रा एक हो गया, नीति दर्रा एक हो गया, धर्मा दर्रा, है ना, धर्मा दर्रा, और एक है थांगला दर्रा। कौन सा?
थांगला दर्रा। खारदुंगला अलग है, थांगला अलग है, थांगला दर्रा। तो ये 5 दर्रे हैं जो उत्तराखंड में है। ये किसको किससे जोड़ते हैं? ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं सारे के सारे, यानी सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से, और तिब्बत का खास करके कौन सा स्थान? कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर या फिर हम कहेंगे तिब्बत। तो यानी उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ने वाले टोटल 5 दर्रे हैं उत्तराखंड के अंदर। माना दर्रा, लिपुलेख सर्वाधिक चर्चा में इसलिए पूछा जा सकता है, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, थांगला दर्रा। तो ये 5 दर्रे हैं उत्तराखंड में, माना, लिपुलेख, नीति, धर्मा, थांगला। 2-4 बार बोलोगे ना, लिखोगे तो याद हो जाएंगे, मैप में दर्शाओगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे ये, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिर बाद में हिमालय चला जाता है नेपाल से होते हुए सिक्किम के अंदर। तो भारत के कौन से राज्य के दर्रे? सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, जैसे इस तरह से तो है सिक्किम, इस तरह से एक दर्रा यहाँ पे है और एक दर्रा यहाँ पे है ना। इस दर्रे का नाम है नाथुला। कौन सा? नाथुला दर्रा, है ना। तो ऊपर नाथुला दर्रा के ऊपर क्या है? तिब्बत है। एक दर्रा यहाँ पे है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, और इसके नीचे एक दर्रा और है यहाँ पे, है ना, जिसका नाम है चुम्बी घाटी, है ना। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, जवाब नहीं आया था, मैंने पूछा था उस समय जब हमने पढ़ा था ना कुल्लू कांगड़ा घाटी, तब आपको बताया था कि कुल्लू कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, उस कांगड़ा घाटी की एक घाटी है चुम्बा घाटी। चुम्बा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, चुम्बी घाटी सिक्किम के अंदर है। एक चुम्बा घाटी है, चुम्बी घाटी है, ठीक है ना। यही तो जीके है। तो 3 दर्रे हैं, नाथुला, जेलेपला, चुम्बी घाटी। ये नाथुला है, ये भारत को या सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर के लिए खास अभी 2016 में इसको खोला है, बंद कर दिया गया था कैलाश मानसरोवर के लिए, ठीक है ना। रेशम मार्ग का ये हिस्सा रहा है ना। उधर जेलेपला दर्रा भारत और भूटान के बीच में है, फिर एक चुम्बी घाटी है ना। तो ये 3 दर्रे हैं, नाथुला, जेलेपला, चुम्बी घाटी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा, है ना, सिक्किम का नाथुला दर्रा। तो ये जो नाथुला दर्रा है, ये किस किस को जोड़ रहा है? सिक्किम को तिब्बत से या फिर चीन से जोड़ता है। ये सिक्किम को तिब्बत या चीन से जोड़ता है ये, है ना। भारत चीन का जो व्यापार होता था सर्वाधिक इसी से होता। भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है ये, भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है ये, और चीन का जो रेशम मार्ग है उसका हिस्सा था ये, है ना। इस रेशम मार्ग के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। तो रेशम मार्ग का हिस्सा है ये, ठीक है ना। पूछ लेंगे कौन सा दर्रा है भारत का जो रेशम मार्ग का हिस्सा है चीन के, तो वो नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच में है। ये भारत चीन के व्यापारिक मार्ग का हिस्सा है, रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। नाथुला दर्रा के बाद में हमने देखा जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा। तो ये किस में है? भारत या फिर सिक्किम? सिक्किम और भूटान के बीच में। किसके बीच में? सिक्किम व भूटान के बीच में, ठीक है ना। और लास्ट में हमने देखा है चुम्बी घाटी, ये सिक्किम के अंदर है, ठीक है ना। ये सिक्किम के अंदर है चुम्बी घाटी, हाँ, ठीक है ना। तो नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है, ठीक है ना, रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। दूसरा जेलेपला दर्रा सिक्किम और भूटान को जोड़ता है। चुम्बी घाटी सिक्किम के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट फिर अरुणाचल प्रदेश के पढ़ते हैं। लंबा वीडियो हो गया, देखो छोटा सा सोचा था मैंने। तो
नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, लास्ट अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इस प्रकार ये हिस्सा था अरुणाचल प्रदेश का, नीचे फिर बाद में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश इस तरह से अरुणाचल प्रदेश। यहां पे एक दर्रा है, यहां पे एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है बोमडीला। क्या नाम है? बोमडीला दर्रा। तो ये बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और इसके तिब्बत के बीच में है बोमडीला दर्रा। एक हो गया बोमडीला, ये है, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा। दूसरा हो गया यांगयाप दर्रा। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो यांगयाप दर्रे से ही प्रवेश करती है। तो एक बोमडीला दर्रा हो गया अरुणाचल प्रदेश में, एक हो गया यांगयाप दर्रा। कौन सा? यांगयाप दर्रा। उसके आगे इधर चलते हैं तो ये है म्यांमार, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर भी कुछ दर्रे हैं। एक दर्रा है जिसका नाम है लिखा पानी या लेक पानी, लिखा पानी दर्रा। तो ये इधर अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ते हैं। फिर नीचे है यहाँ पे पांगसांड। कौन सा? पांगसांड दर्रा। तो ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और एक दर्रा यहाँ पे है जिसका नाम है दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू दर्रा। तो ये तीनों जो दर्रे हैं ना, लिखा पानी, पांगसांड, दिफू, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। इसके नीचे देखिए यहाँ मणिपुर में भी एक दर्रा है, लास्ट है, हिमालय का हिस्सा है वो, और उसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। ये मणिपुर को जोड़ता है म्यांमार से, ठीक है ना। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 5 दर्रे, बोमडीला, यांगयाप, लिखा पानी, पांगसांड, दिफू और एक है तुजू दर्रा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे इसको। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमें अभी इनके की अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात कर रहे थे। तो एक दर्रा है जिसका नाम है बोमडीला। कौन सा? बोमडीला दर्रा। तो ये बोमडीला दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का। फिर एक दर्रा हो गया यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन इस दर्रे में एक चीज याद रखनी है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना कि सतलज नदी है, वो भारत में सिपिकला दर्रे से प्रवेश करती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। फिर हमने पढ़ा था 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पे। एक तो था लिखा पानी। कौन सा? लिखा पानी। एक है पांगसांड। कौन सा? पांगसांड। और एक है दिफू। ये जो तीनों दर्रे हैं ये किसके बीच में मार्ग बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। और लास्ट में हमने बात की तुजू दर्रे की। किसकी? तुजू दर्रा। तो ये किसके बीच में है? तो ये है मणिपुर और म्यांमार के बीच, है ना। मणिपुर और म्यांमार के बीच व्यापारिक मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ दर्रे हैं। अब देखिए, है ना, ये हिमालय के दर्रे आपके कंप्लीट हो गए। आपको करना क्या है कि बार बार इसको रिवाइज करना है ना। इसमें खासकर समझने वाला यही था कि हम यदि लोकेशन थोड़ा सा याद रख लेना कि कहां पे कौन सा है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है।
लेकिन फिर भी हमें याद करना, इनके नाम है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको साथ साथ में आप लिख सकते हैं, लिखेंगे फिर लिख के बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे, देखो ज्योग्राफी है वो मैप पे आधारित है। आप मैप के अंदर इसको भरने की कोशिश कर सकते हैं आप, है ना। मैप बनाओ अपने हाथ से, मैप बनाने के बाद उसके अंदर आप शो करिए इनको, है ना। फिर आराम से इजी वे में याद हो जाते हैं ये। वैसे रटते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं एग्जाम में, है ना। फिर दीपू का तुजू हो जाता है, बोमडीला का सोमडीला हो जाता है ना। तो वहां जाके फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप आराम से इनको अच्छे से दोबारा देखिए, है ना। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।